Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start the simple cuboidal epithelial tissue. So, cuboidal epithelial tissue हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो सेल्स होंगे उसका शेप एंड स्ट्रक्चर कैसा होगा. दे आर इन द क्यूबॉइडल शेप. सेल का जो शेप है वो क्यूबॉइडल होगा और इन सेल्स का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन करना. जैसे कि हमारे स्क्वामस का फंक्शन क्या था? फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज. वहाँ पे क्या हो रहा था? किडनी में जो भी है वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा था और ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूजन हो रहा था, एल्वियोलर सैक में डिफ्यूजन हो रहा था. बट यहाँ पे जिसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है. तो जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ये ऐसा प्रेजेंट, ये सिंपली तो ऐसा प्रेजेंट होता है. बट डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फंक्शन these simple cuboidal epithelial tissue are modified. हाउ दे आर मॉडिफाइड? तो उसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन होती है? ये जो सिंपल एपिथेलियल क्यूबॉइडल टिश्यू होता है ये ऐसे ब्रश बॉर्डर्ड भी पाए जाते हैं. सेल का शेप तो वैसे ही क्यूबॉइडल होता है बट जो एक वन साइड ऑफ द सेल इज ब्रश बॉर्डर्ड मीन्स का जो उसका जो लाइनिंग है वो खुद को ऐसे ऐसे फोल्ड करके ब्रश की तरह बना देता है जिससे कि क्या हो रहा है? इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है. और एक दूसरा होता है जिसमें कि सीलिया प्रेजेंट होता है. इट मीन कि इसके जो एक साइड का सरफेस उस पर क्या प्रेजेंट होगा? सीलिया. तो ये सीलिया किस चीज में हेल्प कर रहा है? ये सीलिया किसी भी चीज को ट्रैप करने में हेल्प करता है, किसी चीज की मूवमेंट में हेल्प करता है. तो ये जो सीलिया है इसका ये जो सीलिया प्रेजेंट है इसको सीलिएटेड सेल बोलेंगे. ये क्या है हमारा? सीलिया. ये है कौन सा वाला हो गया हमारा? सीलिएटेड क्यूबॉइडल. हमारा क्या है? सीलिएटेड क्यूबॉइडल. ये हमारा हो गया सेकेंड वाला ब्रश बॉर्डर. ये कौन सा है हमारा? ब्रश बॉर्डर. और ये हमारा सिंपल वाला. इसमें ये मतलब इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है. तो ये जो ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस है वो क्यों है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. और हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें क्या करना होता है? किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन करना होता है. इट मीन्स जब हम लोग किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ताकि हमारा एब्जॉर्प्शन फास्ट हो. तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन के लिए ये मॉडिफाई होते हैं. और ये जो सीलिएटेड वाले हैं वो किसी चीज की मूवमेंट के लिए होते हैं. हाँ, तो ये जो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल है ये मोटाइल होते हैं यानी कि उसमें मूवमेंट होता है. मूवमेंट कैसा किया? ऐसे ऐसे फ्लिप फ्लॉप ऐसा वाला मूवमेंट करते हैं. ये सेल में अटैच है बट ये सीलिया ऐसे मूव करते हैं. तो ये काइनेटोसीलिया मतलब जिसमें मोशन होता है. और एक होता है स्टीरियोसीलिया किसमें होता है? जिसमें मूवमेंट नहीं होता. तो एक सीलिया का दो टाइप है, एक काइनेटो और एक होता है स्टीरियो. स्टीरियो वाला में मूवमेंट नहीं होता है जबकि काइनेटोसीलिया में मोशन होता है. तो हम लोग देखेंगे कि ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं. तो ये इसका प्रेजेंस हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में लिखेंगे इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ होता है. तो जर्मिनल लेयर ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी. टेस्टिस एंड ओवरी का जर्मिनल लेयर किसे कहते हैं? जहाँ पे वो क्या कहते जो स्पर्म है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो जो भी वो जो सबसे मदर सेल्स जो प्रेजेंट होती है स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल. तो वहाँ पे जो वो लेयर है जहाँ से वो सारे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं उस फॉर्म लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनल लेयर. तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? जर्मिनल लेयर पे. जर्मिनल लेयर ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी. ओवरी में भी जो ओवा का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? हमारा जर्मिनल लेयर से होता है. नो सेकेंड इज स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड. जो भी ग्लैंड हमारा सिक्रेशन करता है, जितनी भी जो हमारी ग्लैंड्स है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड और भी
सलेवरी ग्लैंड, ये सारे जो ग्लैंड्स हैं उनका जो डक्ट होता है उन सब में यही प्रेजेंट होता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड। जैसे कि सलेवरी ग्लैंड देखेंगे तो उसमें हमारा ऐसा ऐसा शेप होता है, तो इसका जो ये डक्ट है, इधर इधर का जो ये डक्ट है पूरा, उसमें क्या ही इसमें पूरा में ही ये क्यूबॉइडल व एपिथेलियम पाए जाते हैं। यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड में कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट इज मेमोरी, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, लाइक इसमें लिखेंगे सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, यानी कि इन सब में पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे बस एग्जांपल है, हमें समझना है और याद करना। उसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं हमारे लूप्स में, किडनी नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में हमारा ये पीसीटी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने स्क्वैमस एपिथेलियम में बताया था, ये जो बाउमन्स कैप्सूल है, ये जो हमारा कप है, बाउमन कैप्सूल का जो ये कप है, तो इसका जो नीचे है, नीचे का जो पोर्शन होता है उसे हम पीसीटी की बोलते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें यही स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। पीसीटी में हो जाएगा, डीसीटी में भी होगा। डीसीटी देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ सिंपली, क्योंकि इनका हर जगह हमने जिक्र करा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कप, इसके नीचे यहाँ पे ये बाउमन्स कैप्सूल, हमारी कैपिलरीज होती है। यहाँ पे अभी ट्यूब, यहाँ से ब्लड आया, फिल्टर हुआ, यहाँ से फिल्टर हो के सारा इधर इधर आ गया। अब यहाँ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इससे पास करेगा, यहाँ पे सारा एब्जॉर्प्शन होते जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा फिल्टर हो गया वो सब एब्जॉर्ब होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पतली सी ये होती है, लूप होती है, जिसे हम लोग लू LH कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद फिर ये ब्रॉड हो जाता है, इसे हम लोग पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डिस्टल डीसीटी। और ये हमारा लूप ऑफ हेनले, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये डिसेंडिंग, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हमारा बाउमन्स कैप्सूल। और उसके बाद हमारा जो होता है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे हमारा कलेक्ट हो रहा होता है यूरिन। तो पीसीटी, डीसीटी और सीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, तो इन सब में हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल। और जो इधर जो LH था, LH में हमारा क्या प्रेजेंट था, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमारा क्या प्रेजेंट था, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन में हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके हमारा क्या है, एक ऑर्गन नहीं है ये, बट एक दिस इज द वन ऑफ द यूनिट, सिंपली यूनिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यूनिट ऑफ और किसी एक ऑर्गन, किडनी का जो एक फंक्शनल यूनिट है। तो इसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का बना है। तो वही हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था कि किसी भी एक ऑर्गन को बनाने में के लिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, और यहाँ पे इसमें हमारा स्क्वैमस वाला प्रेजेंट था, इधर स्क्वैमस प्रेजेंट था, यहाँ पे सारा क्यूबॉइडल प्रेजेंट है। सॉरी, यहाँ पे जो पीसीटी में हमारा ये प्रेजेंट होगा, पीसीटी में जो है हमारा ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होगा। एग्जांपल पीसीटी ऑफ किडनी, ये जो है हमारा पीसीटी में कौन सा वाला प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और डीसीटी में कौन सा प्रेजेंट है हमारा, सिंपल क्यूबॉइडल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वही प्रेजेंट है। और ये फर्स्ट वाला जो था वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और ये वाला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट होता है। तो जो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो लूप आ रही है उसमें स्क्वैमस वाली प्रेजेंट है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है नेफ्रॉन में उसमें क्यूबॉइडल प्रेजेंट है। बाकी सारे जगह पे क्यूबॉइडल प्रेजेंट है।
और पीसीटी में जो है वो ब्रश बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होना है किसका, वाटर का। जो हमारा फिल्टर हुआ है, जो बाउमन्स कैप्सूल से नीचे की तरफ आया है हमारा यूरिन, तो यहाँ पे जो ये ट्यूब्यूल है इसमें जो सेल्स है वो ऐसे ऐसे ब्रश बॉर्डर्ड वाले प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे ब्रश बॉर्डर्ड वाले। क्यों है ब्रश बॉर्डर्ड वाले? ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। यहाँ से जब यूरिन पास हो रहा है तो हमें यहाँ पे एब्जॉर्ब करना, ताकि हमारा कोई भी बॉडी का जो अच्छा पार्ट, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मटेरियल, लाइक सोडियम, वाटर और विटामिन, ये वगैरह वगैरह जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो हमारी बॉडी में एक्सेस में नहीं है, वो सारी चीज़ों को क्या करना है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन करना। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर का होगा, सोडियम, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यही पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और यहाँ पे हमने लिखा कि सिक्रीशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, जर्म लेयर फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, तो वहाँ पे स्पर्म बनाने के लिए, ओवरी में होता है, ओवा बनाने के लिए, डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं ये सारे, मेमरी ग्लैंड, लेवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, इन सब में। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे क्यूबॉइडल प्रेजेंट है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो प्रेजेंट है। और हमारा सीलिएटेड वाला प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। जब हमारा ब्रोंक्यूल्स है, जो मेरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें जो ब्रोंक्यूल्स है, तो इसमें हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है। यहाँ पे हमने 3 टाइप का पढ़ा, सिंपल, ब्रश बॉर्डर, सीलिएटेड। इसका फॉर्म, इसका प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, सेरेब्रल ग्लैंड, सॉरी, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, जर्मिनल लेयर ऑफ टेस्टिस और नेफ्रॉन में। ये सारे जो तीनों जो पार्ट है, ये सारा किसका है, नेफ्रॉन का पार्ट है। ओके, ये सब सारा हमारा किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्यूबॉइडल के बाद कॉल्यूमिनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। हम लोग का जो ये सीलिया होता है, ये हमारा काइनेटोसीलिया है। तो इसमें हमारा जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। और जबकि स्टीरियो वाला में कैसा होता है, 9+0 का अरेंजमेंट। बट यहाँ पे काइनेटोसीलिया है जो कि मोशन करती है। थैंक यू। नेक्स्ट वी विल सी